अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क़ुरान मजीद का 28वां सिपारा जिसका नाम क़द समी अल्लाह है शुरू किया हुआ है, और क़द समी अल्लाह की सूरत तलाक़ का हमने दूसरा सबक यहाँ तक आयत नंबर 9 तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत तलाक़ मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअद्दल्लाहु लहुम। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। बा पर इख्फा यानी गुन्नह किया जाएगा। फत्तकुल्लाह। फ़ा को ता से मिला देंगे, फ़ा के बाद अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ़ को लफ्ज़ अल्लाह के लाम से मिलाएंगे, क़ाफ़ को भी मोटा करके पढ़ेंगे और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को भी मोटा करके पढ़ेंगे, इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क़ाफ़ पर पेश है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। बा पर वक़फ़ की हालत में क़लक़ला किया जाएगा। हमज़ा के बाद जो ये वाव है इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ये रस्मुल ख़त की वजह से लिखा है। इसी तरीके से लाम के बाद भी या लिखी हुई है, इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। इस लाम को इस लाम साकिन से मिला देंगे। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। अल्लज़ीना आमनू। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। अल्लज़ीना आमनू। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। रसूलन। रा पर ज़बर होने की वजह से रा को मोटा करके पढ़ेंगे और इस लाम को इदगाम के क़ायदे से अगले सफ़े पर या है उससे मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? रसूलन यत्लू अलैकुम। हमने पिछले सफ़े पर लाम पर दो ज़बर को यहाँ से मिलाया, लाम को एक ज़बर देकर इदगाम के क़ायदे से यहाँ पर हमने गुन्ना भी करना है। यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आने से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना।
ता को लाम से मिलाएंगे इदगाम के कायदे से। ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, इसे हम एक ज़बर देकर तनवीन को इस्लाम में छुपा देंगे। मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना, रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक करके पढ़ेंगे। आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। लाम को इस नून से मिला देंगे। इस लाम और नून के दरमियान 3 हर्फ है, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, गुन्ने के साथ मिलाना है। रा को वक़फ़ की हालत में मोटा करके पढ़ेंगे। यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। वमन युमिन बिल्लाहि, मीम को या से मिलाएंगे इदगाम के कायदे से। नून साकिन के बाद या आ गई है, लिहाजा नून को या में छुपा देंगे। या के बाद वाव रस्मुल ख़त की वजह से लिखा है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस वाव के ऊपर जो हमज़ा है इसे हल्के से झटके के साथ पढ़ेंगे। मीम के बाद नून साकिन है और नून साकिन के बाद बा आ गया है, तो तजवीद के कायदे से नून साकिन के बाद जब बा आ जाए तो फिर उस नून साकिन को मीम से बदल देते हैं। तो हमने इस नून साकिन को इस छोटी सी मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ना है। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी, यहाँ नून पर गुन्ना किया जाएगा, जीम पर कलकला करेंगे। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा, खालिदीन फीहा अबदा। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। क़द, क़ाफ को मोटा करेंगे और दाल पर कलकला करेंगे। क़द। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, अल्लाहु
खलक़, क़ाफ को और ख़ा को मोटा करेंगे। इन दोनों हरफों के दरमियान लाम बारीक है, इसे बारीक ही अदा करेंगे। खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन। नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, भले आप वक़फ़ भी करें फिर भी गुन्ने के साथ वक़फ़ करना है। यतनज़्ज़लुल अम्रु, रा को मोटा करके पढ़ेंगे इसलिए कि रा पर पेश है। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। रा को वक़फ़ की हालत में बारीक करके पढ़ेंगे। बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सूरत तलाक़ मुकम्मल हो गई है। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इससे अगली सूरत तहरीम की इब्तिदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।